जबकि मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में विराज भट्ट जी के साथ की। मैंने उनके साथ 19 फिल्में की, 18-19 फिल्में, और मैं खुद उनके साथ बहुत लंबे समय बाद काम कर रहा हूँ। लेकिन वही एनर्जी, वही स्मार्टनेस, वही फुर्ती है उनके अंदर। कुछ भी कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कुछ कम हुआ है। सर ये जब आपने बताया कि चोट लग गई तो उनके फैंस के लिए ज़रूर ये मायूसी की बात है कि एक लंबे समय बाद विराज भट्ट कैमरे पर्दे पर वापस आने वाले थे, लेकिन चोट लग गई और उसकी वजह से क्या कोई दिक्कत की बात है? क्या फैंस को कंसर्न होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। वो भी रेस्ट कर रहे हैं और अभी वो कुछ दिन शायद न करें। 10 दिन का बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने उनको, तो 10 दिन बाद शायद नेक्स्ट शेड्यूल लगेगा तो वो आके करेंगे। लेकिन टचवुड एक अच्छी बात थी कि हमने क्लाइमैक्स कंप्लीट कर लिया था। मेरा उनका जो कंबाइंड सीन था वो हमने कर लिया था। आज मेरा जो मर्डर सीन है वो शूट हो गया, तो क्लाइमैक्स हमारा कंप्लीट हो गया, जो बहुत बड़ा एक टास्क होता है एक फिल्म के लिए। कैसे शूट हो रहा था और क्या लगा उन्हें, ज़रा कुछ डिटेल में बताएं। कुछ नहीं, एक हमारे को एक्टर हैं, उनको गिरना था, लेकिन वहाँ कीचड़ था। वो मतलब बहुत एक थोड़ा एडवेंचर के लिए कीचड़ में फाइट की जा रही थी, तो कीचड़ में पैर स्लिप हो गया उस एक्टर का। पैर स्लिप हुआ और वो बगल में गिरने की वजह पूरा उनके पैर के ऊपर गिरा। जैसे गिरा है और पूरा टक की आवाज़ आई है, और वो मतलब उसी वक्त समझ में आ गया था कि मामला गड़बड़ा गया है। कब से वो शूट पर वापस आ सकते हैं संजय जी? डॉक्टर ने तो उनसे 10-15 दिन कहा है शायद। हाँ, 10 दिन का उनको बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। कल उनको डॉक्टर के पास ले गए थे तुरंत, तो डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि आप 15 दिन बेड रेस्ट करेंगे। संजय पांडे जी, मुझे जरा बताएं फिर से एक बार कि एक मुद्दा चल रहा है अश्लीलता। भोजपुरी फिल्में अश्लील हैं। जिस फिल्मों में आप काम करते हैं, जिस फिल्मों का मैं रिपोर्टर हूं, उसे अश्लील कहा जा रहा है और उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। क्या भोजपुरी सिनेमा सच में अश्लील है? संजय पांडे जी बताएं। वो हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रहे, तो मुद्दा बहुत लेट उठा है। अब तो अश्लीलता खत्म हो गई तब मुद्दा उठा रहे हैं, बेवजह अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। मैं कर रहा हूँ रेगुलर फिल्में और मैं जानता हूँ मेरी किसी फिल्म में, सबसे बड़ी बात, फिल्मों में आइटम सॉन्ग खत्म हो चुके हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी आइटम सॉन्ग कब किया होगा। आइटम पे पहले इल्जाम लगता था कि भोजपुरी में आइटम है, अश्लीलता है। आइटम पहले आता था घेरे में हमारे, तो आइटम हट गया। अब गाने बचे हैं, तो गानों में अगर थोड़ा बहुत रोमांस भी नहीं होगा तो हम भक्त प्रहलाद और जय संतोषी माँ तो बना नहीं रहे हैं, न हरिश्चंद्र तारामती बना रहे हैं। हम कमर्शियल सिनेमा बना रहे हैं, कंटेम्प्रेरी सिनेमा बना रहे हैं, आज की कहानी बना रहे हैं। और फिल्मों में वो जो धर्म जी ने शोले में डायलॉग बोला था कि ड्रामा है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, तो सिनेमा में ये सब होता है, ट्रेजेडी, ड्रामा, रोमांस, एक्शन। तो रोमांस तो रहेगा ही हमेशा फिल्मों में। अश्लीलता की जो बात करते हैं, मुझे नहीं याद है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग अश्लीलता चिल्ला रहे हैं, उन्हें बुला के अभी फिल्में दिखानी चाहिए, उनको सेट पे बुलाना चाहिए, उनको सेट पे आना चाहिए। मतलब कौवा कान ले गया चिल्लाने से नहीं होता है भाई। आओ फिल्मों के सेट पे देखो और फिल्में देखो आज की जो बन रही है। एडिटिंग स्टूडियो में जाओ। अगर आप एक बहुत जिम्मेदार नागरिक खुद को मानते हैं भोजपुरी का, तो एडिटिंग स्टूडियो में जाइए, उन फिल्मों को देखिए, सेट पे जाइए, शूटिंग का हिस्सा बनिए, फिर बात करिए। बेवजह चिल्ला रहे हैं अश्लीलता। सर कोई कहीं नहीं जाता, एक मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बनाया जाता है और उसे अपलोड किया जाता है, और भोजपुरी कलाकारों के लिए आपत्तिजनक भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी रोक टोक के। उन्हें चुनौती दी जाती है, उनके परिवार को गालियां दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें अश्लील माना जा रहा है। इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? ऑब्वियसली लगनी चाहिए। जिनके बारे में बोला जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री को बोलना चाहिए, उन लोगों को भी लीगल एक्शन लेना चाहिए इस बारे में। ये तो गलत है, जो गलत है वो गलत है। और अश्लीलता का जिम्मेदार कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। एक लहर थी, चीज़ें उसमें आई, और एक लहर आई और चीज़ें चली गई। अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा? ये इस तरीके का अगर हो रहा है तो मुझे लगता है तो डेफिनेटली गलत है, और इसके लिए सभी को एक साथ बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सर जिस तरह से अश्लीलता फिल्मों में गलत चीज़ हो सकती है, तो क्या किसी कलाकार के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल, अश्लील बातें करना, उसे गालियां देना, ये गलत नहीं है? ऑब्वियसली तो गलत है ही। मतलब अपराध को रोकने के लिए अपराध। जी, ये तो वही बात हुई ना कि क्राइम को रोकने के लिए क्राइम कर रहे हैं आप भी तो क्राइम कर रहे हैं। अगर आप अश्लीलता को रोकने के लिए अपने आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो आप भी तो गलत कर रहे हैं। पर कहाँ है हम? वही वाली बात कि आप लीगल चीज़ें करिए, आपको लगता है गलत, आप लीगल करिए। अब तो सबसे बड़ी बात सर, अब तो हर स्टेट में कानून बन गया है। अब तो यूपी गवर्नमेंट भी सख्त हो गई अश्लीलता को लेकर, बिहार गवर्नमेंट भी सख्त हो गई है। तो कहाँ अश्लीलता है? उन फिल्मों को सब्सिडी नहीं मिलेगी जिन फिल्मों में अश्लीलता रहेगी। योगी जी ने साफ साफ कह दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर लड़ाई जब सरकारें लड़ रही हैं अश्लीलता के खिलाफ, आप जैसे कलाकार हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अश्लीलता नहीं है, जिनका इतना बड़ा नाम है, जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी कलाकारों को घेर कर उनके प्रति कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवहार कोई शायद निजी स्वार्थ को साबित करने की कोशिश हो सकती है। मुझे लगता है इस विषय में चर्चा करके हम बुराई को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं आनंद। जी,
और हम वही कर रहे हैं जो वो चाह रहे हैं जी। कि वो चर्चा में रहे। तो फिर कैसे रुकेंगे वो? उनकी चर्चा बंद करिए, जिक्र बंद करिए। सर एक बहुत बड़े, मैं नहीं जानता, मैंने सुना था कि एक नेता ने कहा था कि अगर अपने विरोधियों को समाप्त करना है तो उनकी चर्चा बंद कर दो। हम नेगेटिविटी, हम बुराइयों की चर्चा करके बुराइयों को अच्छाइयों से ऊपर ले जाते हैं। अगर अंधेरा है तो दिया जलाइए, बुराई है कहने से कुछ नहीं होगा। बुराई है तो अंधेरे को रोशनी से दूर किया जा सकता है ना, कि चिल्लाना पड़ेगा सड़क पे निकल के, बुराई है बुराई है बुराई है बुराई है बुराई। अरे भाई लाइट जला ले, एक माचिस की तीली जला दे, अंधेरा दूर हो जाए। एक क्वेश्चन इधर है भैया कि अश्लील जैसे क्या होता है, क्योंकि भोजपुरी में सिंगर ही हीरो है, हाँ। तो इसलिए एल्बम में वो लोग जानते हैं कि फिल्म से तुलना कर लेते हैं कि मतलब जो है अगर फिल्म आ रही है तो वो लोग कहते हैं नहीं ये तो गाना भी उन्हीं का है, फिल्म भी है, तो इसलिए कहते हैं कि नहीं फिल्म भी इनका गंदा होगा, क्योंकि हम वो थोड़ा ये हमारे मानी हुई बात है, हमारे परंपरा परसेप्शन है। हाँ, ऐसा नहीं है। मैंने कल्लू जी के साथ कई फिल्में कर रहा हूँ, रितेश जी के साथ कई फिल्में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, किसी फिल्म में नहीं। अभी मैंने लगातार 4 फिल्में रितेश पांडे के साथ की, MLA, दर्जी, दीपक, किराना भंडार, महावर, और कल्लू जी के साथ की कल्लू की दुल्हनिया। किसी फिल्म में नहीं। सब जितने डायरेक्टर और आज की जनरेशन में जो डायरेक्टर आ रहे हैं सर, वो बिल्कुल इस बात के फेवर में ही नहीं है अश्लीलता के। वो सब अपने जो सीनियर है उनसे अच्छा कुछ सीख के आ रहे हैं और एक अच्छी फिल्म दे रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी। कोई कहानी एक है छोटा, अगर शेयर कर सब ये वो सारा कहानी एक आध जो है आपका बहुत टिपिकल रहती है, उस कहानी को शेयर कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा? नहीं, कहानी नहीं। मैंने अभी एक जिक्र हुआ था कि मैंने बताया था, मैं अयोध्या का ऑड फंक्शन में गया था, सरस सलील के आनंद जी से मैं भी जिक्र कर रहा था कि मुझे जाना था, मुझे भूख लगी थी बहुत और मैं निकलना चाह रहा था, होटल की खाना खा लूँ जाके फिर आ जाऊँगा। और मैं निकला तो मुझे लगा मैं तो विलेन हूँ, हीरो हीरोइन सब थे, दिनेश जी थे, चिंटू जी थे, आम्रपाली जी थी, लगभग बड़ी स्टार कास्ट सब थी। फिल्म बहुत बड़ी भीड़ थी, मैं भी बहुत बड़ी भीड़ थी उस वक्त अयोध्या में। मुझे लगा मैं विलन आदमी तो चुपचाप निकल जाऊँगा। मुझे क्या पता था मेरे भी चाहने वाले इतने हैं। और मेरी गाड़ी लगभग 100 मीटर की दूरी पे थी और मैं देखा पीछे से पूरा हुजूम दौड़ा, ए चच्चा, बनवारी भैया, है फलाना ठिकाना, बबलू यादव। और लिटरली मतलब आप तो मौर्य जी गवाह हैं इस बात के, मैं दौड़ रहा था आनंद बाबू और पब्लिक पीछे ऐसा 100 की क्राउड दौड़ रहा। नहीं, लेकिन आप भाग क्यों रहे थे संजय जी? अरे सर अगर पकड़ लेते तो कपड़ा बड़ा सा फाड़ देते। उनका प्यार आतंक टाइप लग रहा था मुझे उस वक्त। मुझे आप डर गए थे? मैं डर गया था क्योंकि एक एक करके लोग आते हैं फोटो खिंचाते। पूरी भीड़ जब आपको घेर लेती है ना तो आपको पता नहीं चलता, यहाँ मुँह ऐसे होते हैं। आप यहाँ देखो, वहाँ देखो, कोई वहाँ से कुछ भी कर रहा है। तो मुझे लगा यहाँ से निकलना बेहतर। मैं दौड़ा और गाड़ी वाले से मैंने ड्राइवर से कहा कि स्टार्ट करो और भगा गाड़ी यहाँ से। वो पहला हादसा था मेरी लाइफ का जो मैं बहुत डर गया था उस वक्त। ये था बस। अच्छा संजय जी, क्या वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जिससे मतलब? पुलिस पंडाल में थी जी। हाँ, और मैंने आपको क्या बोला, मैंने खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैं खुद ही अपने आप को कम आंक लिया कि मेरे पीछे कौन सी भीड़ आने वाली, जहाँ हीरो हीरोइन बैठे हुए पंडाल के अंदर। मुझे क्या पता था, वो एकदम टर्न हो गए। वो पंडाल में प्रोग्राम छोड़ के वो पूरे मेरी तरफ टर्न हुए और दौड़ पड़े। अच्छा भी लगा एक प्रकार से कि एक विलन के भी इतने चाहने वाले हैं। थैंक्स टू माय ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस। लव यू दोस्तों, आपका प्यार है कि मैं अच्छा कुछ करने के लिए हमेशा खुद को प्रेरित करता रहता हूँ। लेकिन आपने उन लोगों को प्यार अपना साबित करने का मौका नहीं दिया ना। अरे सर, वो प्यार महंगा पड़ जाता सर। संजय जी, जिस विलन से जब वो खूंखार विलन बनता है तो बड़े से बड़ा सुपरस्टार डर जाता है, तर्रा जाता है। हाँ। वो दर्शकों का इतना प्यार पाके डर गया, ये बड़ी अलग सी बात है। मुझे लगता था लोग डरते हैं मेरे से, मगर वो डरते नहीं है सर, वो तो प्यार करते हैं। अब उनके अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है अब। अच्छा, पहली सेल्फी याद है आपको जिसने किसी ने आपके साथ ली होगा? बिहार में ली थी एक बच्चे ने, और आया था और बोला कौन हूँ मैं, तो बोलता पहचानता हूँ, बड़का गुंडा है। बोला बड़का गुंडा? हाँ, निरहुआ तुमको धुनक के मारता है। मैंने कहा अच्छा बेटा ले ले सेल्फी ले ले। तो उस बच्चे ने बिहार में सेल्फी ली थी। कितने साल पहले की बात है संजय पांडे? हो गया 15 साल। 15 साल पहले। आज भी आपको याद है? चलिए मैं शॉट दे दूं, मेरे डायरेक्टर साहब वेट कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। थैंक यू।